हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो ऑफ लेक्चर 2 ऑफ आईएसएस हम लोग अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। अटैक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अनवांटेड कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होंगे जो वो अटैक्स में काउंट होते हैं। अब अटैक्स आपके दो तरह के होते हैं, एक तो एक्टिव अटैक और एक पैसिव अटैक। एक्टिव और पैसिव ये दोनों समझना, और 2 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं पैसिव अटैक्स। ठीक है, पैसिव अटैक्स क्या होता है कि पैसिव अटैक्स मान लीजिए जैसे आप ऊपर-ऊपर से देख रहे हो, किसी का चैट आपने मान लीजिए किसी का पास मोबाइल पड़ा हुआ है एंड आप उसके मोबाइल का सारा पासवर्ड वगैरह खुला हुआ है, तो आप उसके व्हाट्सएप पे जाके चेक कर रहे हो, उसके मैसेजेस पढ़ रहे हो एंड उसके सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहे हो, तो ये आपका पैसिव अटैक में आ जाता है। इसमें आपके 2 तरह के होते हैं पैसिव अटैक में, रिलीज़ ऑफ मैसेज कंटेंट। जैसे आप किसी एक से दूसरे ए से बी को भेज रहे हो, लेकिन यहाँ से कोई दूसरा बंदा भी इसको पढ़ रहा है, ठीक है? ये दूसरा बंदा भी इसको पढ़ रहा है लेकिन उसको मॉडिफाई वगैरह नहीं कर रहा है, तो ये पैसिव अटैक है। उसके बाद ट्रैफिक एनालिसिस क्या है कि कब डेटा सेंड हो रहा है, कैसे डेटा सेंड हो रहा है, किसके थ्रू डेटा सेंड हो रहा है, क्या डेटा सेंड हो रहा है, इसको हम लोग ट्रैफिक एनालिसिस में काउंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव अटैक्स के बारे में। एक्टिव अटैक्स आपके 3 तरह के होते हैं। एक्टिव अटैक्स वो अटैक्स जो डेटा को मॉडिफाई करता है, ठीक है? जो डेटा को मॉडिफाई करता है, मान लीजिए आपने सेंड किया किसी अपनी एक्स को या जिसको भी आप एग्ज़ाम्पल के तरह आप समझ सकते हो कि आपने अपनी एक्स को एक मैसेज सेंड किया कि आई मिस यू, ठीक है? तो आपके दोस्त ने क्या किया, आपके सिस्टम को ब्रीच करके उसको चेंज करके लिख दिया फक यू, ठीक है? तो इससे आपकी तनाव और बढ़ सकती है। तो ये हो गया एक्टिव अटैक्स में। एक्टिव अटैक्स आपके 3 तरह के होते हैं, मैस्क्यूरेड और रिले एंड डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, मैस्क्यूरेड क्या है? थर्ड पार्टी यूजिंग द ऑथेंटिक डेटा ऑफ अदर यूजर। जैसे मान लीजिए कि आपका पासवर्ड एंड आपका यूजर नेम आपके दोस्त के पास पड़ा हुआ है एंड वो आपका दोस्त, वो दोस्त नहीं है, दानव है, ठीक है? आपका वो दोस्त किसी और को वो अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ उल्टा-सीधा मैसेज भेज रहा है आपके थ्रू, ठीक है? तो उससे आप समझ सकते हो कि ये मैस्क्यूरेड अटैक है, ठीक है? जो थर्ड पार्टी आपका दोस्त है, आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड लेके अपनी गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड को अनाप-शनाप मैसेजेस भेज रहा है, तो वो आप मैस्क्यूरेड में गिन सकते हो। उसके बाद रिले, रिले में क्या आपको समझना चाहिए कि मॉडिफिकेशन ऑफ द मैसेजेस। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपका दोस्त आप अपने एक्स को मैसेज कर रहे हो कि आई मिस यू, और उसको मॉडिफाई करके उसके पढ़ने से पहले ही आपकी एक्स को पढ़ने से पहले ही उसके आपके दोस्त ने उसको मॉडिफाई करके लिख दिया फक यू। तो वो एक मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज में आ जाता है। डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही एग्जांपल लेके समझते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को समझाना चाहते हो, ठीक है? कि ब्रेकअप मत करो एंड ऑल। तो उसमें क्या करता है कि आपका जो दुश्मन है या आपका दोस्त ही कह लो वो आपको उसको मैसेज करने नहीं देगा। वो नंबर ऑफ पैकेट्स भेजता रहेगा। आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको बिज़ी रखेगा, ठीक है? कोई तीसरा उसके नेटवर्क को बिज़ी रखता है बाय सेंडिंग न्यूमरस ऑफ पैकेट्स। उसके सर्वर को इतना बिज़ी रख रहा है कि वो मैसेज सेंड ही नहीं कर पा रहा है, और वो मैसेज सेंड नहीं कर पा रहा है तो हो गया आपका सर्विस डिनाय हो गया, और आप अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज नहीं भेज पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो, ब्रेकअप हो गया, और वो आपका दोस्त, दुश्मन आप जो कह लो, उसने आपकी गर्लफ्रेंड को सेट कर लिया। तो ये है एक्टिव और पैसिव अटैक। इसमें अब डिफरेंस अगर पूछा जाए एक्टिव और पैसिव अटैक में, तो आप यहाँ लिख सकते हो, एक्टिव अटैक में क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। एक्टिव में मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, पैसिव में सिर्फ मॉनिटरिंग ऑफ डेटा होता है। एक्टिव में आप ये कह सकते हो कैन बी डिटेक्टेड। हाउ? मैं बताता हूँ। डिटेक्टेड, ठीक है?
एक्टिव में जैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि आपका जो मैसेज है, वो आपने लिखा था आई मिस यू, तो उसको एडिट करके वहाँ पर फक यू लिख दिया। तो वो आप डिटेक्ट कर सकते हो कि हाँ, ये तो मैसेज मैंने नहीं भेजा था, तो ये किसी ने अटैक किया है मेरे सिस्टम पे और इसको आप डिटेक्ट कर सकते हो। नॉट डिटेक्टेबल या कांट बी ईज़िली डिटेक्टेबल, बहुत ही टफ हो जाता है क्योंकि आपका सिर्फ़ वो ट्रैफ़िक एनालिसिस कर रहा है, आपके मैसेजेस पढ़ रहा है, आपके सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहा है, कांट बी ईज़िली डिटेक्टेबल, ठीक है? इसमें आपका सिस्टम अफ़ेक्ट करता है, आपका सिस्टम अफ़ेक्ट होता है इस पे, ठीक है? लेकिन इस पे सिस्टम अफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है? इसमें आप थ्रेट में गिन सकते हो, थ्रेट में क्या है? इंटीग्रिटी आप थ्रेड में कैसे कि आपका जो मैसेज का ओरिजिनल मैसेज था, वो ओरिजिनल मैसेज और रहा नहीं, ठीक है? इसमें आपका कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी कि मैसेज आप क्या सेंड कर रहे हो, उसको कोई एनालाइज़ कर रहा है, उसको कोई देख रहा है एंड उससे आपका अ, कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर रहा है, ठीक है? ये आपका डिटेक्टेबल है, जैसे मैंने पहले भी कहा डिटेक्टेबल और इसको प्रिवेंट कर सकते हो, प्रिवेंटेबल। कि अपने पासवर्ड को रेगुलरली चेंज करके अपना सारा पासवर्ड को एक महफूज जगह मैनेज करके रखो, तो इसको प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है? तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी सेफ। थैंक यू।